नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग इस वर्ष 2026 में व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी हम लोगों के पास मात्र 2 महीना का टाइम बचा हुआ है, तो इस 2 महीना में मुझे किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए ताकि मेरा बेहतरीन तरीके से तैयारी हो और मुझे एक सिक्योर कॉलेज मिल पाए। साथ ही उन सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि मुझे और कौन से बुक लेने चाहिए और साथ ही मुझे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कैसे पढ़ना चाहिए, मेरा पर डे का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, उसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, दोनों का एग्जाम का सिलेबस क्या अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो मुझे क्या अलग अलग दोनों का बुक लेना पड़ेगा, क्या दोनों का सिलेबस एक ही है, और अगर एक ही है तो मुझे कौन सा सिलेबस को प्रेफरेंस लेकर के पढ़ना चाहिए, क्या मुझे सुंदरलाल शर्मा का जो बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स है उसका सिलेबस को लेकर के पढ़ना चाहिए या व्यापम का जो सिलेबस है उसको लेकर के पढ़ना चाहिए। तो तमाम इन विषयों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहला जो सवाल है उस पर आते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आयोजित एग्जाम है प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, उसके अलावा व्यापम के द्वारा जो आयोजित एग्जाम है प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, क्या इन दोनों का जो सिलेबस है वो अलग अलग है या एक ही है, और अगर अलग अलग है तो मुझे कौन कौन से बुक लेना पड़ेगा, मतलब दोनों का अलग अलग बुक लेना पड़ेगा क्या। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं, चाहे वो व्यापम का सिलेबस हो चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा का सिलेबस हो, दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग एक ही है, मात्र 19-20 का फर्क है। जितना भी अगर विषय पढ़ोगे 5 विषय ना, तो पांचों विषय उन दोनों का सेम टू सेम है, केवल 1-2 टॉपिक में आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि अब मुझे किस सिलेबस को प्रेफरेंस लेकर के पढ़ना चाहिए, व्यापम का या पंडित सुंदरलाल शर्मा का। देखो, बीएड के कोर्स में डालो चाहे वो डीएलएड का कोर्स में डालो, पंडित सुंदरलाल शर्मा का हो चाहे वो व्यापम का हो, दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आप लोगों को जो प्रेफरेंस लेना है वो व्यापम के सिलेबस को लेना है। क्यों? क्योंकि व्यापम का सिलेबस जो है ना वो थोड़ा अलग है। मतलब अलग कहने का मतलब है कि हमेशा उसमें एग्जाम आते रहते हैं, अच्छा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो प्रेफरेंस लेना है व्यापम का जो सिलेबस है उसको प्रेफरेंस लेकर के आप लोगों को पढ़ना है। फिर से आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या मुझे अब बुक इनका अलग अलग लेना चाहिए, व्यापम का अलग या पंडित सुंदरलाल शर्मा का अलग। तो दोनों के बुक को अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चाहे ना पंडित सुंदरलाल शर्मा का बुक लो चाहे आप लोग व्यापम का बुक लो। मैं अगर कि मेरा मानो ना तो मैं बोलूंगा आप केवल व्यापम का बुक लो और व्यापम का सिलेबस को प्रेफरेंस लेकर के पढ़ो आप लोग। और अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो ना तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का भी फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि अगर आप लोग ना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का अगर ना बीएड का कोर्स में या डीएलएड के कोर्स में फॉर्म भरना चाहते हो तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लो। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्म भरने का जो फीस है वो 1000 रहने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों को सोच समझकर उसमें जो फॉर्म है वो भरना है। और उसका जो एलिजिबिलिटी है ना पंडित सुंदरलाल शर्मा का बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स में आप लोगों को एग्जाम दिलाने के लिए वो थोड़ा सा टफेस्ट टाइप से है। तो इसीलिए आप लोग पहले समझ लो, बेवजह आप लोगों को एग्जाम नहीं दिलाना है। उसका जो एलिजिबिलिटी है सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को डीएलएड के लिए। डीएलएड का अगर फॉर्म भरना चाहते हो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा तो उसका जो एलिजिबिलिटी है सबसे पहले आप लोगों का 12th पास आउट होना चाहिए। और उसके अलावा 12th पास आउट होंगे ना तो 50% आप लोगों का जो 12th में जो मार्क्स है ना वो होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को 2 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ना स्कूल में पढ़ाते हुए आप लोगों को 2 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब यह है कि अभी जब आप लोग फॉर्म भरोगे ना तो उस फॉर्म के दौरान आप लोग उस स्कूल में पढ़ाते हुए होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे आप प्राइमरी में पढ़ाओ, मिडिल में पढ़ाओ, चाहे वो हायर सेकेंडरी में पढ़ाओ, ये मैटर नहीं करता। आप लोगों को ना 2 वर्ष का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फॉर्म फिल करते वक्त ना आप लोगों को वहां पढ़ाते होना चाहिए, ये उसमें बोला गया साफ तौर पर उसके नोटिफिकेशन पर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तब आप लोग क्या
करो, डीएलएड के कोर्स में आप लोग क्या करो, फॉर्म फिलअप करो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। अगर नहीं होगा तो बेवजह 1000 दे करके फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लोगों का काउंसलिंग होगा तो उस वक्त आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसीलिए आप लोगों को इनको ध्यान देना है डीएलएड के लिए। उसके अलावा बीएड के कोर्स में अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, तो उसका एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 50% के साथ। और उसके अलावा उसका जो एलिजिबिलिटी एक और जो है ना, वो आप लोगों का या तो आप लोग ना कहीं आप लोग क्या करते रहो, आप लोगों का जॉब लग गया होगा और आप लोग कोई बीएड डीएड का कोर्स नहीं कर रहे होंगे ना, तो ऑफिशियल तौर पर वहां बीएड का कोर्स कर सकते हो। पहला योग्यता हो गया। दूसरा जो योग्यता है वो ये है कि आप लोगों का डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर डीएलएड कंप्लीट होगा ना तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो बीएड का कोर्स है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। बीएड का कोर्स के लिए उसमें ना केवल 500 सीट है और डीएलएड के लिए 2400 सीट है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को एलिजिबिलिटी वो है तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, अदरवाइज मत कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोग व्यापम का फॉर्म भरना चाहते हो, मतलब बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स के लिए व्यापम में फॉर्म भरना चाहते हो, तो डीएलएड के लिए आप लोगों को पता होगा केवल ना आप लोगों का 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी 50% के साथ। अगर आरक्षित वर्ग से होंगे ना, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से होंगे तो 45% आप लोगों का होना चाहिए, तब आप लोग उसमें फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा बीएड के लिए आप लोगों को पता होगा ग्रेजुएशन आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए 50%। अगर कैटेगरी वाइज अगर बोलूँ ना तो एसटी एससी ओबीसी के लिए 45% आप लोग होंगे ना आप लोगों का, तो इजिली तरीके से आप लोग इन दोनों में फॉर्म भर सकते हो। तो आप लोगों को ये फॉर्म भर लिए, भरने के बाद अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर। आप लोगों के पास मात्र अभी 2 महीना का टाइम है, तो इन 2 महीना में आप लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए। सबसे पहला जो बात होगा वो बुक आप लोगों को जो लेना है ना, वो आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर कोई भी बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन का हो, वो मैटर नहीं करता, तो वो आप लोग रखे होंगे। प्रीवियस ईयर अगर बुक होगा तो वो चल जाएगा। नया लेना चाहते हो तो कोई भी आप लोग ले सकते हो, देख लो कोई भी पब्लिकेशन का आराम से, तो वहां से आप लोग बुक ले सकते हो और पढ़ सकते हो। बुक लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना इसी चैनल पर यूट्यूब में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो क्लास है वो चल रहे हैं, तो वो आप लोग वो अटेंड कर सकते हो। और आप लोग ना उस क्लास का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को लिए ना मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर एक रैंडम नंबर आ रहा है ना, व्हाट्सएप नंबर, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को बीएड का कोर्स और डीएलएड के कोर्स की तैयारी करना है, ये आप लोग मैसेज कर सकते हो। और आपके मैसेज करोगे ना तो आपको नंबर पे लेकर के मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और आप लोग ना इस चैनल पर विजिट करके ना पूरा उसका जो क्लास चल रहा है ना वो आप लोग देख सकते हो अच्छे से। और आप लोग ना इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और सारा जो पीडीएफ है ना, जो आप लोगों को 5 सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, तो वो 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो अपने मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालता हूँ, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल जो चार्ज है वो पे करने होंगे। क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सारा जो गाइडलाइन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके अलावा ना क्या है, मैं अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में तो दे दूं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा ना तो उसका वैल्यू लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, सिलेबस वाइज तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए मैं कंबाइंड बैच लेकर के आया हूँ बीएड का कोर्स और डीएलएड का कोर्स के लिए। बहुत लोग अभी तक की व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों को ये मन में नहीं आएगा कि मैं अकेला हूँ क्या बोल करके। तो सारे से जो पीडीएफ रहेगा ना केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालूंगा। और अगर चार्ज को बताऊँ ना कितना मैं लेता हूँ, तो केवल एक बार आप लोगों को 149 पे करना होगा। उसके बाद जितना भी आप लोगों का 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसका जितना भी पीडीएफ है ना वो आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ ना तो ध्यान से समझिएगा। आप लोगों का एक जो विषय है शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का अगर आप लोग उसका बुक लोगे तो मात्र उसमें 7 या 8 उसमें टॉपिक दिया हुआ है, और 7-8 जो लेसन दिया है, पार्ट दिया है ना, उसको पढ़ोगे तो आप लोगों को क्या ये लगता है कि टोटल जो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का विषय है उसमें 30 नंबर का आने वाला है। तो क्या 30 नंबर का टोटल क्वेश्चन वो 7-8 टॉपिक से निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। एक शब्द में आप लोगों को बताऊं क्यों, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना उसका एनालिसिस किया है, जितना भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया प्रीवियस उसका, उस आधार पे बता रहा हूँ। बाहर से जो आप लोगों का सिलेबस है ना वहां से उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों के सिलेबस से जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है उन तमाम सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तमाम टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो आप लोग इसी चैनल पर जितना भी मेरा जो क्लास है ना वो चल रहा है वो देख सकते
सकते हो। आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है वो धीवर एकेडमी करके आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो वो मिल जाएगा। सीडीपी का आप लोगों का क्लास वहां चल रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को ना क्या करना है, आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। कैसे? केवल आप लोग बुक लेकर के पढ़ना चाहोगे तो पढ़ तो सकते हो, लेकिन बुक में जो लिखा है केवल वही पढ़ोगे। अभी लाखों लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो लाखों लोग से आप लोग आगे कैसे बढ़ सकते हो? केवल आप लोग इस प्रकार से तैयारी कर सकते हो कि मैं आप लोगों को जो सिलेबस से बाहर और किस प्रकार से पढ़ना है, इन तमाम चीजों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताते रहता हूँ, पढ़ाते भी रहता हूँ आप लोगों को। तो वो केवल आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोग केवल 149 को लेकर के डर जाओगे ना तो आप लोग जानो क्या करोगे, फिर वैसे भी कुछ नहीं हो सकता अदरवाइज ऐसे में। क्यों? क्योंकि आप लोगों का एक महीना का रिचार्ज भी 300 से भी ज्यादा होता है, तो उतना अपने पढ़ने के लिए नहीं कर पाओगे तो क्या बोल सकता हूँ मैं। अगर आप लोग सोचोगे ना कि मैं केवल बुक से पढ़ूं, तो बुक में जो लिखा होगा केवल वही पढ़ पाओगे। एडिशनल कैसे पढ़ पाओगे? एडिशनल तभी पढ़ पाओगे जब आप लोगों को सही डायरेक्शन में आप लोगों को पता चले कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये पता चलेगा उसके लिए। बाकी आप लोगों की इच्छा। चलिए हम लोग ना आप लोगों का पर डे की ना स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं अच्छे से। आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले अगर आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे ना तो आप लोगों का सिलेबस में आप लोगों को 5 जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों को पढ़ने हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो, 30 नंबर का उसमें क्या आने वाला है। दूसरा जो विषय है आप लोगों का वो होगा आप लोगों का हिंदी। हिंदी का 10 नंबर का आने वाला है। इंग्लिश का 10 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा आप लोगों का रीजनिंग का जो होगा वो 30 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा 20 नंबर का आप लोगों का सामान्य ज्ञान आने वाला है। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का आने वाला है। तो आप लोगों का पर डे का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप लोग सुबह कम से कम 5 से 6 बजे उठ जाओ। उठने के बाद आप लोग क्या करो, सबसे पहला उस विषय को पढ़ो जिसे आप लोगों को अच्छा लगता है। मान के चलो आप लोगों को ना सामान्य ज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, तो सबसे पहले 5 से 6 के बीच 1 घंटा बढ़िया सा सामान्य ज्ञान का जो विषय है वो पढ़ो। सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैं आप लोगों का जो क्लास ले रहा हूँ ना, तो उस क्लास को ना जो वीडियोस है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, उसको सबसे पहला देखो। उसके बाद आप लोगों का ना मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ, तो सेम जो आप लोगों का जो पढ़ाया हूँ ना उसका पीडीएफ जो दिया हूँ उसको देख करके खुद से पढ़ो और अच्छे से क्या करो, तैयारी करो इन दोनों का। उसके अलावा आप लोगों के पास बुक है तो उस बुक में जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ उस टॉपिक को प्रॉपर निकालो और उसको भी पढ़ो। और जो जो नोट करने के लिए बोला उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि 1 हफ्ते पहले एग्जाम से आप लोगों को रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पूरा वीडियोस को देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। पूरा आप लोगों को जो पीडीएफ दिया उसको पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। उसके अलावा जो आप लोग बुक लिए हो पूरा उस बुक को पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला हूँ, जिन जिन टॉपिक को नोट करने के लिए बोला हूँ, उसे अगर आप लोग नोट किए रहोगे तो 1 हफ्ते के अंदर उसे रिविजन कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो ये आप लोग क्या करिए, 5 से 6 आप लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे पढ़े। उसके बाद 10 से 15 मिनट बढ़िया उठ करके कहीं चले जाओ घूमने घामने। उसके बाद फिर से उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आप लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है। मान के चलो आप लोगों को ना बाल विकास अर्थात शिक्षण अभिरुचि को पढ़ना है, तो उसको सेकंड में पढ़ो। क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर आप लोग सामान्य ज्ञान को पढ़ो तो 20 नंबर का आप लोगों का तैयारी होगा। दूसरा आप लोग अगर की शिक्षण अभिरुचि का पढ़ो तो 30 नंबर का उसमें आने वाला है, तो उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। तो 45 से 50 मिनट उसको कम से कम पढ़ो। उसके बाद जो आप लोगों का डेली रूटीन वगैरह है उसको निकाल लो, नहाना खाना वगैरह वो सारा चीज कर लो। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ करने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और बैठोगे तो आप लोग क्या करो, रीजनिंग को निकालो। और रीजनिंग में मैं आप लोगों को जो क्लास लिया हूं ना, तो उसको सबसे पहले देखो और समझो। और उसको अगर आप लोगों को मैं समझा दिया, समझ में आप लोगों को आ गया ना, उसके बाद क्या करना है, जो आप लोगों को व्हाट्सएप में पीडीएफ प्रोवाइड किया हूं उसको निकालो। और निकाल करके बिना देखे आप लोग उन सारे जितना क्वेश्चन आपको कराओ बिना देखे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। केवल आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन को देखो, मैं कितना समझाऊं क्या समझाऊं, इसको निकालो और प्रैक्टिस करो। उसके अलावा उस पीडीएफ में आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस सेट भी दिया हूं आप लोगों को तैयारी करने के लिए, बनाने के लिए। और उसका जो आंसर है वो पीडीएफ के लास्ट में प्रोवाइड किया हूं, कैसा बना है, किस प्रकार से बना है, तो उसको भी लास्ट में देख सकते हो। लेकिन रीजनिंग में आप लोगों को
को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और मेरे क्लास को अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों का ना एक आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें 2 से 3 क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले सरल को बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे कठिन करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कठिन क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार बना लोगे ना तो इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आराम से आप लोग बना सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों की स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग रीजनिंग का सॉल्व करो। कम से कम 1 से 1.5 घंटा पर डे आप लोगों को रीजनिंग का टाइम देना है। 1 घंटा आप लोगों को सामान्य ज्ञान को देना है, 1 से 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा कम से कम आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि के देना है। उसके अलावा डेली जो आपका वर्क है वो कर लो। उसके बाद करने के बाद ना आप लोग 1 से 1.5 घंटा आप लोग क्या करो, रीजनिंग को अटेंड करो। ये हो गया। उसके बाद फिर आप लोग ना 10-15 मिनट के लिए आप लोग घूमने घामने जो भी जाना है वो जाओ, जो काम करना है वो कर लो। उसके बाद फिर से आप लोग ना हिंदी का सब्जेक्ट को निकालो और उसको पढ़ो। कम से कम आप लोगों को 4 सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है। पहला आप लोगों को रीजनिंग का पढ़ना है जो आप लोगों का 30 नंबर का आने वाला है। दूसरा जो आप लोगों को पढ़ना है वो आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि का पढ़ना है जो 30 नंबर का वो भी आने वाला है। तीसरा जो पढ़ना है वो सामान्य ज्ञान को आप लोगों को पढ़ना है जो 20 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा हिंदी को पढ़ना है जो आप लोगों का 10 नंबर का आने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है दोपहर तक ये 3 से 4 सब्जेक्ट जो रहेगा ना उसको आप लोग कंप्लीट करो। उसके बाद दोपहर में एक बढ़िया सा 2-3 घंटे का बढ़िया सा नींद ले लो। और नींद लेने के बाद ना फिर से क्या शेड्यूल करो, शाम को सेम शेड्यूल आप लोगों को फिर से फॉलो करना है। 6 से 7 बजे बढ़िया सा बैठ जाओ, जो आप लोगों का काम वाम निपटाना है वो फिर से सेम शेड्यूल 1 से 1.5 घंटा जो पढ़ने का आप लोगों का सेम शेड्यूल शाम को आप लोगों को करना है। कुल मिलाकर के एक दिन में आप लोगों को 5 से 6 घंटे कम से कम पढ़ना है। ये आप लोगों का पर डे का जो स्ट्रेटेजी है वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाखों लोग फॉर्म फिल करेंगे, बाकी लोगों से कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को इस प्रकार से तैयारी करते हुए चलना है। आप लोगों को सारे शेड्यूल समझ में आए ना? तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। केवल बुक लो के पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, लेकिन डायरेक्शन अभी के डेट में आप लोगों को जरूरी है। क्यों? क्योंकि किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है। जो लोग ना इस रास्ते पर चल चुके होंगे वही लोग आपको बेहतर तरीके से गाइडलाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से डीलेट का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने सीजीटेट सीटेट दोनों ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लिया है। उसके अलावा हाल ही में जो शिक्षक का भर्ती आने वाला है उसका भी मैं अपने तैयारी में भी कर रहा हूँ। तो आप लोग इसी रास्ता पर आने वाले हैं और मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता सकता हूँ इन तमाम विषयों के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इससे 2 चीज सीखना है। पहला, आप लोगों को व्यापम के जो सिलेबस है उसको प्रेफरेंस लेकर के पढ़ना है। और ज्यादा आप लोगों को भ्रामक जानकारी अगर कोई देना तो उस पर नहीं रहना कि व्यापम का सिलेबस अलग है और पंडित सुंदरलाल शर्मा का अलग है। बिल्कुल भी नहीं है। व्यापम के प्रेफरेंस को लेकर के आप लोगों को पढ़ना है। और उसके अलावा ना पंडित सुंदरलाल शर्मा का ना आप लोग केवल ये ध्यान रखो आप लोगों का उसमें एलिजिबिलिटी है या नहीं, ये ध्यान रखो। अगर है तभी फॉर्म फिल करो, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापम के फॉर्म को फिल करो, बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करो और एग्जाम दिलाओ। उसके अलावा आप लोगों को ना जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो उस वक्त भी आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से एग्जाम को दिलाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। इन तमाम चीजों को आप लोगों को उस वक्त भी बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन करूंगा। तो आप लोगों को ना केवल मेरे को इतना ही बताना था। इसी प्रकार से शेड्यूल पर डे का आप लोग रखिए। उसके अलावा आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो ना तो उसको भी कमेंट कीजिए, उसका भी जवाब बिल्कुल आप लोगों को दूंगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखो, अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी है तभी पंडित सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म डालना, अदरवाइज डालने की आवश्यकता नहीं है। बेवजह आप लोगों का पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये केवल आप लोग इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों को केवल मेरे को इतना ही बताना था। और कोई आप लोगों के मन में सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब इन 24 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को दे दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सभी जल्दी ही जुड़ जाइए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत लोग अभी तक की जुड़ भी चुके हैं। ठीक है, आप ही लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैंने बनाया हुआ है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।